हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में। और अगर हम बात करें फिलहाल करंट ट्रेंड की, तो जो भाई ब्लॉकबस्टर एसयूवीज है, वैसे तो आजकल काफी एड्स आती रहती है। कुछ कंपनी अपनी एसयूवीज को अपने आप से ही ब्लॉकबस्टर एसयूवी बोल दे रही है, बट अगर हम रियल मायनों में बात करें सेल्स के मामले में, जो एक्चुअल ब्लॉकबस्टर एसयूवी निकल कर आ रही है, वो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा है। दोस्तों, रिसेंटली हमने अपने चैनल पे मार्च 2025 की कार सेल्स की रिपोर्ट को पब्लिश किया था, और यहां पर जो ब्रेजा और नेक्सॉन है, दोनों ने मिलकर बाकी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी को ऑलमोस्ट भाई साहब 6 to 7,000 से ज्यादा के मार्जिन से बीट करा है। यानी कि अगर आप महिंद्रा एक्सयूवी 3XO भी देखते हो, तो मुझे यहाँ पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कहते हुए कोई ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है कि नेक्सॉन और ब्रेजा को दूर दूर तक कंपीट नहीं कर पा रही है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। अब दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम 4-5 महीने पीछे जाएं तो ये कंटिन्यूअसली 9,000 के आसपास बिक रही थी। अगर मैं एक्सयूवी 3XO की बात करूं तो ये उससे ऊपर नहीं जा पाती थी। वहां पे काफी सारे लोग, क्रिटिक्स ये बोल रहे थे कि जो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की जो कैपेसिटी है प्लांट में, ये 9-10 हजार से ज्यादा बन ही नहीं सकती है। एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ अग्री कि हाँ भाई ठीक है, नहीं बन रही तो बिकेगी ऐसे। पर अगर आप पिछले कुछ महीनों में महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का ट्रेंड देखते हो, तो भैया इसकी सेल डिक्लाइन हो रही है। इनफैक्ट अगर आप मार्च की सेल्स देखते हो तो ऑलमोस्ट 8,000 के लेवल पे आ चुकी है। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म होती है कि एक्सयूवी 3XO की डिमांड उतनी नहीं है जितनी लोगों को लगता है कि भाई खूब बिक रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शार्प 9,000 कंटिन्यूअसली इसको बिकते रहना चाहिए, या फिर 9,500 जितनी भी इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। चलो, तो एक बार को हम ये मान लेते हैं कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जो है वो थर्ड स्पॉट पे है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे हमेशा ब्रेजा नेक्सॉन फाइट करती रहती है। ज्यादातर ब्रेजा ऊपर रहती है, बट नेक्सॉन ऑलमोस्ट काफी क्लोज रहती है। इनफैक्ट मार्च में तो अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो कुछ 150-200 के आसपास का फर्क है। अदरवाइज नेक्सॉन ने बीट ही कर दिया था ब्रेजा को। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं कार सेल्स की रिपोर्ट्स को ट्रैक करता रहता हूं, तो मैंने एक बात नोटिस करी है कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को भी लॉन्च हुए हुए जब से 3XO में कन्वर्ट हुई है, आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ मंथ्स, तो कंटिन्यूअसली जो मैंने नोटिस करा है, जो टॉप 3 कार्स है ब्रेजा, नेक्सॉन एंड एक्सयूवी 3XO है। तो यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जो लोगों की फर्स्ट चॉइस है वो इन तीनों कार्स में से ही बनती है, जिसमें से 2 टर्बो कार है और साथ ही में मारुति ब्रेजा जो कि आपको NA इंजन ऑफर करती है, जो मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है इनको एक टर्बो इंजन भी ऑफर करना चाहिए। आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि क्या चेंजेस हम ब्रेजा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ अपडेट्स भी मेरे पास आए हैं। अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मार्केट में घूम रही है एक्सयूवी 3XO के बारे में, पर अगर हम रियल डेटा के ऊपर नजर डालते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। सही मायनों में अगर आप देखते हो, पिछले कुछ महीनों के अंदर, स्पेशली 3 से 4 महीनों के अंदर, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO इज नॉट द थर्ड बेस्ट एसयूवी। क्या? इनफैक्ट अगर आप मार्च का डेटा भी देखते हो तो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO से ऊपर सोनेट है, वेन्यू है, और इन दोनों से ऊपर मारुति की फ्रॉन्क्स है। तो कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि सरप्राइजिंगली महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो रही है। पीपल आर नॉट चूजिंग टू बाय महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो एसयूवी बनी है पिछले कुछ महीनों में, वो बनी है मारुति फ्रॉन्क्स। अब यहाँ पे कई लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो नाम की एसयूवी है, ये तो एक क्रॉसओवर है, ये तो एक हैचबैक है, और मैं आप लोगों की बात से सहमत भी हूं। मुझे भी कई महीनों में ये बिल्कुल भी एसयूवी नहीं लगती है। बट दोस्तों, आप बिलीव करो या ना करो, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा स्पॉट था जो खाली था, जिसको मारुति ने रियलाइज करा कि हम यहाँ पे एक ऐसी कार डाल सकते हैं जहां पे हैचबैक की ग्राउंड क्लियरेंस को अगर बढ़ा दिया जाए और टायर प्रोफाइल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, सो इट मे साउंड लाइक अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, बट प्रैक्टिकल सेंस में वो एक हैचबैक ही बेच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मेरे रीसेंट एनालिसिस और डेटा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली मुझे जो समझ में आया है कि मारुति फ्रॉन्क्स ज्यादातर वो लोग खरीद रहे हैं जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, पर वो बड़ी कार भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी वो ड्राइविंग में नए हैं या फिर पार्किंग में इशू आ सकता है। इन सिंपल वर्ड्स कि लोग ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO को नहीं ले रहे, उन्हें लगता है कि इनको मैनेज करना थोड़ा सा टफ होगा, पर वो फ्रॉन्क्स को जब देखते हैं तो वो एक हैचबैक लगती है, इजी टू मेंटेन कार लगती है, और डेफिनेटली जिन लोगों को ये लगता है कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो तो खरीद ही रहे हैं। तो यानी कि चौतरफा हमला जो है फ्रॉन्क्स ने यहाँ पे करा है। बट दोस्तों, यहाँ पर जो राइजिंग स्टार बनेगा, मुझे ऐसा लगता है Hyundai वेन्यू बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि अगर आप Hyundai वेन्यू की रीसेंट सेल्स देखते हो तो इसने रिसेंटली 10,000 प्लस करा है। इनफैक्ट अगर मैं बीते महीनों की रिपोर्ट्स भी देखता हूं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वेन्यू की सेल 6,000 चली गई हो, 7,000 चली गई हो। इसने हमेशा 8 से 11,000 के आसपास की रेंज में ही सेल्स करी है।
और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि Hyundai Venue का नेक्स्ट जेन आने वाला है। कई लोग तो यही कंफ्यूज है कि फेसलिफ्ट आएगा या नेक्स्ट जेन आएगा। देखो, जो फेसलिफ्ट आता है तो कार की जो हेडलाइट्स है या फिर जो रियर लाइट्स होती हैं उनमें चेंजेस करे जाते हैं और एक आध माइनर फीचर बढ़ाया जाता है, पर कंपैरेटिवली जब नेक्स्ट जेन आता है तो पूरी कार ही चेंज हो जाती है। इसका प्राइम एग्जांपल ब्रेजा और नेक्सॉन ही है। अगर आपको पुरानी ब्रेजा याद हो या फिर पुरानी नेक्सॉन वर्सेस जो अब ब्रेजा नेक्सॉन आती है, ये वाली नेक्स्ट जेन ब्रेजा और नेक्सॉन है। तो यानी कि आने वाले कुछ महीनों में अब वेन्यू भी नेक्स्ट जेन आने वाली है और सबसे पहले ये जिन दो कार को टारगेट करेगी वो बनेगी सोनेट और फ्रोंक्स। यहाँ पर मैं 3XO का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि 3XO की सेल अपने आप ही डिक्लाइन होती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन लोगों का जो डिलीवरी पीरियड है या फिर जो इनका बिहेवियर पैटर्न है, मुझे काफी फीडबैक्स आए हैं लोगों की, भाई जब भी हम MX1 MX2 की डिमांड करते हैं तो शोरूम वालों की शक्ल बदल जाती है, स्टाफ का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वेटिंग पीरियड ही साल साल का बता देते हैं, तो भाई लोग दूसरे ब्रांड्स की तरफ चले जाते हैं। किसी को क्या पड़ रही है इंतजार करने की भाई। मारुति ब्रेजा और नेक्सॉन उन दो कार्स में से एक है जो सबसे ज्यादा आज की डेट में आपको सड़कों पे नजर आ रही है। इन दोनों कार्स में एक खासियत है, अगर हम नेक्सॉन की बात करते हैं वो सेफ्टी किंग मानी जाती है, तो यानी कि उसने एक ऐसा खिताब हासिल कर लिया है जो सबसे पहले शायद उसने एक बेंचमार्क सेट किया होगा। दूसरी तरफ अगर आप मारुति ब्रेजा को देखते हो तो उसने एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर का खिताब ले लिया है। कंपैरेटिवली अब जो एसयूवीज आ रही हैं वो ऐसा कुछ यूनिक पॉइंट नहीं कर पा रही हैं। हालांकि मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो सिरोस और काइलैक के ऊपर होगी, जो मैं 1-2 दिन में पब्लिश करूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपके काफी सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा से जो बातें बाकी ब्रांड्स को सीखनी चाहिए, एक्चुअली में वो ये कर ही नहीं रहे हैं। बाकी ब्रांड्स बस कार निकालने में लगे हुए हैं, अपनी एसयूवीज को खुद ही ब्लॉकबस्टर बोलने में लगे हुए हैं। एक ऐसी कार जो बिक भी नहीं रही, उनके डार्क एडिशंस को निकालने में लगे हुए हैं। कॉपी करना और इंस्पायर होना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यू नेवर नो कि एक ब्रांड डार्क एडिशन कब और क्यों निकालता है, उनका एक्चुअल पर्पस क्या है। अगर आप डार्क एडिशन निकालते हो, आपके सर्विस सेंटर ही नहीं है, आपकी कार्स की डिमांड ही नहीं है, तो भैया कोई क्यों ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल महिंद्र की मरेजो आती है, अगर आज की डेट में मरेजो का डार्क एडिशन निकालोगे तो भैया जब मरेजो ही नहीं बिकती तो डार्क एडिशन कौन कद्दू ले रहा है। इन दोनों कार्स के जो पैरामीटर्स हैं बिल्कुल सटीक हैं। टर्बो वर्सेस देसी कार, सेफ कार, जस्ट गो फॉर ब्रेजा, जस्ट गो विद टाटा नेक्सॉन। आपको बूट स्पेस मिलता है, टर्बो सीएनजी मिलता है, डीजल मिलता है, ईवी मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो नेक्सॉन आपको ऑलरेडी ऑफर करती हैं। कंपैरेटिवली अगर आप मारुति ब्रेजा की सेल्स देखते हो, भाई साहब ये सिर्फ सीएनजी और पेट्रोल में है, ना ईवी का कोई पता है कब आएगी। डीजल तो बंद हो ही चुका है। इनफैक्ट ब्रेजा सीएनजी में तो बूट स्पेस भी नहीं आ रहा। तो आप इमेजिन करो कि ब्रेजा की जो सेल्स है और जो क्रेज है सही मायनों में काफी ज्यादा है नेक्सॉन से। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब टाटा ने थोड़ी मना करा है मारुति को कि भाई तुम ईवी मत लाओ ब्रेजा की, या फिर तुम ड्यूल सिलेंडर सीएनजी मत लाओ। वो मारुति की चॉइस है, वो जैसे भी ऑपरेट करना चाहते हैं। पर ऑलरेडी यहाँ पे 2 बड़े प्लेयर हैं और सेगमेंट काफी ज्यादा फैलता जा रहा है। रीसेंट रिपोर्ट मेरे पास स्काईलैक और सिरोस की भी आई है, जल्दी उस बारे में भी बात करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोबारा मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।